Hello everyone, welcome back to Differential Academy. In this video we are going to discuss about arithmetic progression यानी कि AP. ठीक है, देखिए अभी रिसेंटली जो हमारे एग्जाम्स हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का हम फर्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे और इससे पहले मैंने कवर किया था कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, और उससे पहले मैंने कराया था वेक्टर्स। ठीक है, आई होप आप सभी ने वो सब कुछ देख लिया होगा। तो आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, और इस पर बेस्ड जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं उनको कवर करेंगे और उससे आने वाले जितने भी हमारे एग्जाम्स हैं उनके जो क्वेश्चन हैं उन सभी को साथ के साथ कवर करते चलेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक। ठीक है, देखिए तो एपी के अंदर सबसे पहले आपको पता होना चाहिए एपी होती क्या है। ठीक है, जैसे एग्जांपल मैं लेता हूँ एक सीरीज लाइक 2, 4, 6 एंड 8। अब ये सीरीज को कैसे बोलोगे कि आप ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द लिमिट फर्स्ट पॉइंट एंड द सेकंड पॉइंट। ठीक है, जैसे हम लेते हैं हमारा जो 2 है, हम बोल लेते हैं कि हमारी पहली टर्म है। ठीक है, एंड 4 है हमारी सेकंड टर्म है, इसको मैं A2 से डिनोट कर रहा हूँ, एंड 6 इज द थर्ड टर्म एंड फोर्थ टर्म जो हमारी है वो है 8। ठीक है, लेट अस कंसीडर दिस इज द एपी सीरीज, और आप बोल सकते हो एक सीरीज है बट आपको पता नहीं है कि एपी है जीपी है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए सबसे पहले आपको कैलकुलेट करना है डिफरेंस। ठीक है, तो एक चीज है कॉमन डिफरेंस। ठीक है, कॉमन डिफरेंस। अब जो बच्चों को ऑलरेडी कुछ पता है इसके बारे में, ये चीज उनके लिए तो देखो ठीक है, उनको पता होगा कॉमन डिफरेंस क्या होता है, बट जो बच्चे फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, ठीक है, उनके लिए थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कॉमन डिफरेंस का मीनिंग क्या है। द डिफरेंस बिटवीन द नेक्स्ट टर्म टू द प्रीवियस टर्म। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल an-1। ठीक है, अगर आपको डिफरेंस निकालना है फोर्थ और थर्ड टर्म का, तो यानी कि n इज इक्वल टू 4 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा a4 माइनस 1 यानी कि a3। ठीक है, यानी कि अगली टर्म और पिछली टर्म का जो डिफरेंस होता है वही हमारा क्या होता है, कॉमन डिफरेंस होता है। ठीक है, तो यानी कि अगर मैं बोलूंगा एपी, कोई चीज एपी में कब है, ठीक है, कोई चीज एपी में कब होगी, तो वो एपी में जब होगी जब हमारा कॉमन डिफरेंस यानी कि D1 या इक्वल टू D2 इक्वल टू D3। ठीक है, अब D1 D2 D3 क्या है, अब इनको बोल सकता हूँ द कॉमन डिफरेंस बिटवीन द टू सक्सेसिव टर्म्स। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं ले लेता हूँ A2 माइनस A1 को D1। ठीक है, A2 माइनस A1 दैट इज इक्वल टू D1। ठीक है, एंड सेकेंड टर्म A3 माइनस A2 दैट इज D2। अब देखो यहाँ पे आप देख सकते हो A2 क्या है, A2 क्या है हमारी 4 है। ठीक है, एंड A1 है 2। ठीक है, तो 4 माइनस 2 कितना आया, 2 आया। ठीक है, एंड सिमिलरली D2 दैट इज A3 माइनस A2, A3 कितना है 6 एंड A2 क्या है हमारा 4। ठीक है, दैट इज 2। दैट मीन्स क्या है D1 इज इक्वल टू D2, और सिमिलरली अप टू DN, यानी कि हमारी एक टर्म अगली टर्म और पिछली टर्म का जो कॉमन डिफरेंस है अगर किसी भी सीरीज में सेम होता है तो ऐसी सीरीज को हम क्या बोलेंगे, समांतर श्रेणी हिंदी में बोले तो, और इंग्लिश में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हुआ होगा कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को कैसे आप आइडेंटिफाई करोगे कि ये होती क्या है एक्चुअल में। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं। देखो क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं, एक क्वेश्चन वो देख लेते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन कैसे आएंगे, आपको जैसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है फर्स्ट। ठीक है, एक सीरीज है आपकी 2, 4, 9, 10, 12। ठीक है, एक सेकेंड ऑप्शन दे रखा है 2, 4, 8, 13, 17। ठीक है, एक है 5। ठीक है, सी, एंड डी ऑप्शन है आपका नन ऑफ दीज या नोटा। ठीक है, तो आपको बताना है आइडेंटिफाई द विच ऑफ द सीरीज इज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो आपको देखो सबसे पहले सिंपली क्या करना है, जब आपको पता लग जाए कि क्या होता है, सिंपली देख सकते हो आप पहली टर्म और दूसरी टर्म का डिफरेंस, यानी कि इन दोनों का डिफरेंस कितना है 2 है, बट इन दोनों का डिफरेंस कितना है 5 है। दैट मीन्स ये तो हमारा क्या होगा, नहीं होगा। ठीक है, दिस इज नॉट द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो आपको क्या करना है, ये वाला कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 2 एंड 4 का डिफरेंस क्या हो गया, 2 हो गया। ठीक है, याद रखना अगली टर्म से पिछली टर्म घटानी है, यानी कि क्या है हमेशा नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म। अगर आप इसमें से ये घटाओगे तो माइनस का 2 आएगा, ये चीज ध्यान रखनी है। ठीक है, अगर -2 आप इसमें से ये घटा रहे हो तो याद रखना, तो आपने सारे के लिए सेम प्रोसीजर फॉलो करना है। ठीक है, बट कोशिश करना है कि इस चीज को याद रखें कि an माइनस an-1 यानी कि तीसरी टर्म माइनस दूसरी टर्म होना चाहिए। ठीक है, जो रूल है। ठीक है, तभी आपका जो आंसर है वो नेगेटिव नहीं आएगा। ठीक है, बाकी डिपेंड करता है सीरीज कैसी दी गई है। 8 माइनस 4 का डिफरेंस है, यानी कि क्या है, ये भी हमारी क्या होगी, कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, अब नन ऑफ दीज
अब देखिए, अब ये वाला बचा है और नन ऑफ दिस बचा है। अब देखो इसमें डिफरेंस 5 एंड 10 में डिफरेंस कितना है 5 का, 15 एंड 10 में क्या है 5 का, एंड 20 एंड 15 में क्या है 5 का डिफरेंस। यानी कि क्या है, हम कह सकते हैं ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर, ठीक है, बिकॉज देयर इज द डिफरेंस इज कांस्टेंट और डिफरेंस इज सेम इन बिटवीन द ऑल द टर्म्स, ठीक है। आई होप सभी को क्लियर हुआ होगा कैसे आप आइडेंटिफाई करोगे कोई अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कब है, ठीक है। स्टार्ट। अब नेक्स्ट देखो, इसके बाद हमारा जो एक जनरल फॉर्मूला होता है वो हम क्या होता है वो देख लेते हैं, ठीक है। तो जनरल फॉर्मूला क्या होगा, देखिए a इज द फर्स्ट टर्म, ठीक है, एंड a प्लस डी एंड a प्लस 2d, ठीक है, एंड थर्ड वन इज a प्लस 3d, ठीक है। तो अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर आपको क्वेश्चन बोलता है कि मानो आपके पास 3 टर्म हैं जो कि एपी में हैं, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए पहली टर्म और दूसरी टर्म के साथ क्या होगा, डी का डिफरेंस होगा। यानी कि फर्स्ट टर्म को आप a मान सकते हो, सेकंड टर्म को आप a प्लस डी मान सकते हो, एंड थर्ड टर्म को आप a प्लस 2d मान सकते हो, ठीक है। याद रखना, जो टर्म बोलोगे उतना ही 1 माइनस करके उसमें d का मल्टीप्लाई करके ऐड कर दोगे। यानी कि पहली टर्म क्या होगा a प्लस 0d, ठीक है, सेकेंड टर्म a प्लस 1d एंड थर्ड टर्म a प्लस 2d, ठीक है। तो यानी कि क्या है, जो टर्म निकालनी है आपको a, ठीक है, मान लो आपको निकालनी है फोर्थ टर्म, तो क्या हो जाएगी a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये याद रखना बेटा, ये रामबाण है आपके न्यूमेरिकल्स के लिए, ठीक है। आप ये चीज अगर आप याद रखोगे तो आपको कोई भी क्वेश्चन टैकल करने में प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। यानी कि मैंने देखिए एक बार दोबारा देख लेते हैं क्या बोला है कि अगर आपको कोई भी टर्म निकालनी है एपी की, तो उसमें पहली टर्म अगर आप ऐड करोगे विथ n माइनस 1 इंटू डिफरेंस, यानी कि कॉमन डिफरेंस, तो आप निकाल सकते हो पर्टिकुलर टर्म। मान लो मैं बोल देता हूं आपको निकालनी है 18th टर्म, किसी सीरीज की 18वीं टर्म निकालो या 18वां पद निकालो, और आपको उसको क्या है एक जनरल फॉर्मूला में लिखना है। तो कैसे लिखोगे, 18th टर्म इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस n माइनस 1, यानी कि 18 माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आंसर, दैट इज a प्लस 17d। तो a प्लस 17d क्या होगी आपकी 17 टर्म ऑफ द पर्टिकुलर सीरीज, ठीक है। तो ये बेसिक क्या हुआ, हमारा एक जनरल कॉन्सेप्ट हुआ कि कैसे आप लोगों ने डिस्कस करना है व्हाट इज द एपी एंड व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस एंड व्हाट इज द जनरलाइज फॉर्मूला फॉर द एपी, ठीक है। तो जो ये सीरीज है ये आपको सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो एसएससी के एग्जाम हो चाहे वो हरियाणा एसएससी के हो, ठीक है। तो स्पेशली ये हमारा क्या है टेक्निकल टॉपिक है। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एसएन, जहाँ पे हम यूज करेंगे आपका जो क्या होता है सम ऑफ द एपी, यानी कि नंबर ऑफ एन टर्म्स का कितना हमारा क्या होगा समेशन होगा, उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ न्यूमेरिकल्स एज वेल एज विद द हेल्प ऑफ ट्रिक, ठीक है। हम ट्रिक भी देखेंगे कैसे हम इनको सॉल्व करते हैं, ठीक है। अगर आपको कोई भी रिलेटेड डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट्स में बताइए, क्योंकि जब आने वाली वीडियो होगी तो उसमें हम पहले आपके डाउट को क्लियर करेंगे, तब उसके बाद हम आगे फॉरवर्ड करेंगे, ठीक है। तो ऐसी वीडियो के लिए सब्सक्राइब कीजिए डिफरेंशियल एकेडमी को। थैंक यू सो मच।